हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है जिस पे सीनियर क्लासेस के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं क्लास 9 to 12 के। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे गार्जियंस इस वीडियो को देख रहे होंगे, बहुत सारे टीचर्स, फ्रेशर टीचर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, या आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास 8 का मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है, या आप क्लास 8 के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं। तो मैं आपको बता दूं, क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा। और हम पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.2 में क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, आप पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोड पे आप क्लिक करोगे बच्चों, तो हर एक चैप्टर का लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आपको फैक्टराइजेशन एनसीईआरटी वाले लिंक पे क्लिक करना है, तो पार्ट 1 से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। उसी प्लेलिस्ट में आपको बच्चों 14.2 के सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, इसके पहले के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ओके, देखिए, अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। 7503644171 पर आप व्हाट्सएप करिए, तो लिंक यहाँ से हम आपको सेंड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। कॉल मत करिएगा प्लीज़ बहुत सारे कॉल्स आते हैं, क्योंकि तो कॉल हम किसका रिसीव करेंगे। ओके बच्चों, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले ये 3 आइडेंटिटीज मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। a² + 2ab + b², a + b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b² a - b का होल स्क्वायर, और a² - b² = a - b इंटू a + b होता है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने हमसे बोला है फैक्टराइज पार्ट 1 a⁴ - b⁴। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान दें, देखिए a⁴ को आप क्या लिख सकते हो? a² का स्क्वायर। ये सुनो, क्यों सर? क्योंकि बच्चों ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 2 2 वापस से a की पावर में 2 2 वापस से a की पावर में 4 हो जाएगा। तो a की पावर 4 को हम a⁴ एंड ब्रैकेट में फिर होल स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक। सो हमने a⁴ को क्या लिखा? a² का स्क्वायर, ओके, माइनस b⁴ को आप क्या लिखोगे? हम इसको लिखेंगे b⁴ होल स्क्वायर, क्योंकि 2 2 वापस से b की पावर 4 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक। सो हमने b की पावर 4 को क्या लिखा? b² का स्क्वायर। ओके, अब इसको फैक्टराइज करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए बच्चों, हमने आइडेंटिटी में क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है a² माइनस, ये मैं लिख रहा हूं कौन सी आइडेंटिटी? थर्ड वाली। ओके, यूजिंग थर्ड आइडेंटिटी a² - b² = a - b इंटू a + b, ठीक। नाउ ध्यान दें, देखिए बच्चों, यहाँ पर a² को आप ओनली a² लिखो या a ब्रैकेट में लिख के स्क्वायर लगाओ, बात सेम है। इसी तरीके से b² को b² लिखो या b ब्रैकेट में लिख के स्क्वायर लगाओ, बात सेम है। ऐसा मैं इसलिए करता हूँ ताकि आपको फील आए, जो बच्चे शुरू से देखते हैं उन्हें पता है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा आप लिखो तो आपको फील आएगा। क्या फील आएगा? आइए हम आपको बताते हैं, ध्यान से चेक करिए। देखिए, इसको फैक्टराइज करना है आपको, तो इसको आप यहाँ पे कॉपी करो नीचे। क्या है? a² का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या है? b² का स्क्वायर = अब ध्यान दें बच्चों, यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है? a, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है? a², यानी कि a की जगह क्या आ रहा है? a²। भाई चेक करो ना, यहाँ a का स्क्वायर, यहाँ a² का स्क्वायर है, यानी कि a की जगह क्या आ रहा है? ब्रैकेट के अंदर देखो a की जगह ये a है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? a², यानी कि a की जगह a² आना चाहिए। सो a की जगह a² आएगा, और b की जगह क्या आ रहा है? b², ठीक है। सो अगर a² - b² क्या होता है? a - b a + b। तो बच्चों ध्यान दें प्लीज, a² का स्क्वायर माइनस b² का माइनस b² का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? a की जगह क्या रखना है? a², a की जगह a²। सो जहां जहां a आ रहा है a² रखेंगे, माइनस जहां जहां b आ रहा है हम क्या रखेंगे? b²। चेक कर लीजिए, b की जगह b²। ओके, सो b की जगह b² रखा इन द ब्रैकेट, a की जगह a² और प्लस b की जगह b², ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसा कुछ हमारे पास आ गया है, ठीक है। नाउ अब आप ध्यान दें, a² + b² ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता है, इसको तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक, क्योंकि कोई आइडेंटिटी आपने नहीं पढ़ी है a² + b² ना। लेकिन ये जो पोर्शन है आपका, क्या a² - b², बच्चों इसमें फिर से ये आइडेंटिटी लग जाएगी। आप देख सकते हो, उसको डायरेक्टली हम लोग a² - b² को a - b इंटू a + b लिख सकते हैं।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने फर्दर लिखा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कोई डाउट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा और इसको एज इट इज कॉपी कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका फैक्टर फॉर्म है। प्लीज ध्यान दें स्टूडेंट्स, अलग अलग बुक में आंसर अलग अलग आता है। मतलब समझो, किसी किसी बुक में आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, ए प्लस बी को इन्होंने पहले लिखा होगा, फिर ए माइनस बी लिखा होगा, फिर आपको दिखाई पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा लिखा होगा। फर्क नहीं पड़ता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, याद रखिएगा। किसी किसी बुक में आप देखोगे, पता है क्या लिखेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले लिख देगा, फिर ए माइनस बी लिखेगा, फिर ए प्लस बी लिखेगा। तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। मेरा ये वाला आ रहा है तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, मैं कई बार बता चुका हूँ। सो दिस इज योर आंसर, जैसे लिखना हो वैसे लिख दो, ओके। प्लीज़ नोट कर लीजिए। ध्यान दें, पार्ट 2 में p की पावर 4 माइनस 81 लिखा हुआ है ना। तो हम एक काम करते हैं, क्या p टू द पावर 4 को आप क्या लिखोगे, जैसा कि अभी हमने पार्ट 1 में किया था, है ना। सो p टू द पावर 4 को आप लिखोगे p स्क्वायर, फिर ब्रैकेट लगा के ऊपर स्क्वायर। क्यों? 2 टू ज़ा वापस से p की पावर 4 हो जाएगा ना, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, पता है आपको। 2 टू द 4 वापस से ऐसा हो जाएगा। तो हम p की पावर 4 को p स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, p स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। नाउ अब कुछ बच्चे इस बात पे हंस रहे होंगे चलो कोई बात नहीं, ध्यान से चेक करो बच्चों। p स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 81 को क्या लिखोगे? 81 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, 9 का स्क्वायर 81 होता है। 9 स्क्वायर मतलब 9 टू द 18 मत कर देना, 9 इंटू 9 81 है ना। सो 81 को हमने लिखा बच्चों 9 का स्क्वायर, ओके ये ठीक है। अब ध्यान दें बच्चों, अब हम यूज करेंगे आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। क्या होता है? ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ओके। अब ध्यान दें बच्चों, जहां जहां ए आ रहा है क्या है? पी का स्क्वायर, आप देख सकते हो, पहले कॉपी कर लो, पी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस क्या है? 9 स्क्वायर, ठीक। सो ध्यान दें, यहां देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? ए, यहां ब्रैकेट के अंदर पी स्क्वायर। तो ए की जगह क्या आ रहा है बच्चों? पी स्क्वायर, और बी की जगह क्या आ रहा है? 9। सो बी की जगह क्या आ रहा है? 9, ओके। सो यहां से होगा क्या? ए माइनस बी, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो पी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, ए की जगह क्या आएगा? पी स्क्वायर, ठीक है। ए की जगह पी स्क्वायर माइनस बी की जगह 9, ओके। और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए की जगह पी स्क्वायर प्लस बी की जगह 9, करेक्ट। नाउ अब ध्यान दें, ये पी स्क्वायर है, ऐसे ही रहेगा, माइनस 9 को क्या लिख सकते हो? 3 स्क्वायर। 9 को फर्दर आप क्या लिख सकते हो? 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 9 होता है, ओके। सो 9 को हमने लिखा 3 का स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस 9। अब देखो ये तो फैक्टराइज नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि भाई अगर आप इसको पी स्क्वायर प्लस 9 को अगर आप 3 स्क्वायर भी लिखोगे, मान लो ऐसा भी लिख देते हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अरे भाई वो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये तो कुछ नहीं बनेगा, इसको ऐसे ही छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे देखिए, पी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर को फर्दर आप क्या लिख सकते हो? मैं यहाँ पे करके दिखा दूँ आपको। ये देखिए, हमने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, करेक्ट। ऐसे साइड में आप करके अपनी कॉपी में दिखा सकते हो। तो पी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? ए का स्क्वायर है, यहाँ पी का स्क्वायर है, ए की जगह साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। ये देखो ऐसे ब्रैकेट लगा लो, पी स्क्वायर को पी ब्रैकेट में लिख के स्क्वायर लगाओ और ऐसे करके लग दो, 3 को ऐसे, 3 स्क्वायर को ऐसे लिख दो ब्रैकेट लगा के, है ना। सो ए की जगह पी आ रहा है, बी की जगह 3 आ रहा है, तो पी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ए माइनस बी यानी कि पी माइनस 3 इंटू ए प्लस बी यानी कि पी प्लस 3। ये लीजिए, यानी कि पी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर को फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मूले से या आइडेंटिटी से। सो पी माइनस 3 पी प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको फैक्टराइज किया, क्या आ गया? पी माइनस 3 इंटू पी प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में पी स्क्वायर और प्लस 9, ठीक है स्टूडेंट्स। पी माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में पी प्लस 3 और फिर पी स्क्वायर प्लस 9। तो ये आपका आंसर है। कहीं कहीं बुक में बच्चों ऑर्डर अलग आ रहा होगा, जैसे पी स्क्वायर प्लस 9 इन्होंने पहले लिखा होगा,
और फिर p+3 लिखा होगा, फिर p-3 लिखा। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, कैसे भी आप आंसर दे सकते हो, ऐसे दे सकते हो, ऐसे दे सकते हो, जैसे बनाए वैसे दे सकते हो, बस तीनों फैक्टर आपको लिखने हैं, p-3, p+3, p² + 9। ओके, नोट कर लीजिए। पार्ट 3। अब ये क्वेश्चन कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लग रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो x⁴ को आप क्या लिखोगे। देखो x⁴ को आप लिखोगे क्या, x² का स्क्वायर। क्यों सर भाई, पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, 2 2 जा वापस से x की पावर में 4 आ जाएगा ना। सो इसको हमने ऐसा लिखा। ओके, इसको क्या लिखोगे, क्या लिखा है, y+z⁴ है ना। देखो इसमें भी आपको परेशान नहीं होना, मैं आपको बताऊं बच्चों, कुछ मत करिए, y+z को कॉपी करिए और इसके ऊपर स्क्वायर लगाइए, इतना काम हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगा के और यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, मतलब समझो y+z का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों, ये देखिए पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, 2 2 जा, देखिए 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 y+z की पावर 2 है ना। समझो, देखो बच्चों क्या होगा, ये पावर वापस मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 2 जा वापस से क्या हो जाएगा 4, तो y+z की पावर 4 ही तो हो जाएगा। तो y+z की पावर 4 का आप क्या लिखोगे, y+z का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ करली ब्रेसेस लगाना जरूरी है, मतलब हम बताना चाहते हैं y+z का होल स्क्वायर लिखा था और इसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। ओके, इसका भी होल स्क्वायर करना है। ठीक है, तो ये चीज़ है, बात समझो। देखो यहाँ पर कुछ भी लिखा हो जिस पे पावर 4 हो उसका स्क्वायर करो। जैसे यहाँ x लिखा था, x की पावर 4 था, x का स्क्वायर किया और ब्रैकेट में लिख के फिर से स्क्वायर कर दिया। तो वही काम यहाँ पे भी किया है हमने। क्या, y+z की पावर 4 है तो y+z लिखा, इसका स्क्वायर किया और ब्रैकेट लगा के फिर से स्क्वायर कर दिया। ओके, अब इससे क्या फायदा है, ध्यान दें, पहले इसको लिख लेते हैं। ओके, x की पावर 4 को आपने लिखा x² का स्क्वायर माइनस y+z की पावर 4 को आपने लिखा y+z का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। करेक्ट। अब देखो बच्चों, a की जगह क्या आ रहा है, x² और b की जगह क्या आ रहा है, y+z का होल स्क्वायर है ना। तो a² - b² यहाँ पर लग जाएगा। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, परेशान ना हो। देखो देखिए, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है, ठीक। थर्ड वाली क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब देखो जानबूझ के मैं, देखो आप a² लिखो या a को ब्रैकेट में लिख के फिर स्क्वायर लगाओ, बात क्या है सेम है। ठीक, b² लिखो या b को ब्रैकेट में लिख के स्क्वायर लगाओ, बात क्या है सेम है। ये फील कराने के लिए मैं ऐसा लिखता हूँ आपको, a² - b² क्या होता है, a - b और दूसरे ब्रैकेट में होता है a + b। ठीक, नाउ अब आप ध्यान दें, हमें क्या दिया हुआ है, ऐसा कुछ, यानी कि क्या है, x² का स्क्वायर माइनस के नीचे माइनस और क्या लिखा है, y+z का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर, ये ऐसे इज इक्वल्स टू। अब बच्चों अगर आप कंपेयर करोगे, देखो ये ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, बाहर वाले स्क्वायर को छुपा लो, बाहर वाले स्क्वायर को छुपा लो, ये वाला इससे छुपा लो, तो a कितना हो गया, x² के इक्वल। ये तो दिख रहा होगा सबको, a की जगह हम क्या रखेंगे, x²। ओके, उसके बाद ये वाला स्क्वायर, ये बाहर वाले स्क्वायर को दोनों को छुपा लो, जो बचेगा आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक, यानी कि b की जगह क्या आ रहा है, इसको छुपा लो, इसको थोड़ी देर मत देखो, इसको मत देखो जो बाहर स्क्वायर लगा है। अब देखो b की जगह क्या आ रहा है, ये पूरा आ रहा है, मतलब y+z नहीं, ना 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 ना, y+z का होल स्क्वायर। तो b की जगह हम क्या रखेंगे, y+z का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा प्लीज। ओके, अब इसको वापस से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये ऐसा। तो a² - b² a - b a + b है ना, और a और b हम पहचान चुके हैं। तो a की जगह क्या आएगा, x²। ठीक, तो a की जगह x² माइनस b की जगह क्या आएगा, y+z का होल स्क्वायर। तो b की जगह हमने क्या लिखा, y+z का होल स्क्वायर। प्लीज ध्यान दें, a की जगह x² माइनस ऐसे ही कॉपी किया, b की जगह y+z का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट यहाँ से ओपन था, यहाँ से क्लोज करेंगे, लेकिन आपको पता है ये ब्रैकेट नॉर्मल लगा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कर्ली ब्रेसेस। ये लीजिए, अब आपको दिख रहा होगा a की जगह x² माइनस b की जगह y+z का स्क्वायर। कुछ बच्चे यहाँ y+z लिख देते हैं, स्क्वायर नहीं लगाते, रॉन्ग। मैंने आपको कंपेयर करा के दिखाया, b की जगह क्या आ रहा है, y+z का होल स्क्वायर। ओके, दूसरे ब्रैकेट में a + b, a की जगह x² और प्लस b की जगह y+z का होल स्क्वायर। करेक्ट, ये ऐसा कुछ हमारे पास हो गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब
इतना हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, सो ये वाला पोर्शन मैं आपको अलग से सॉल्व करके दिखा दूँ। इसको मैं अलग से सॉल्व करके दिखा दूँ पहले आपको, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। पहले इतना कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट। कॉपी कर लिया? चलिए, थोड़ा सा मेरे को ना जगह चाहिए होगी, इसलिए मैंने आपको बोला कि कॉपी कर लीजिए। नाउ देखिए, देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला जो पोर्शन है आपका क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक, इसमें बच्चों आपका फर्दर आइडेंटिटी लग जाएगी। कौन सी? यही वाली। कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे? देखो, ये एक्स का स्क्वायर हमने ऐसे लिख दिया। अरे भाई, एक्स स्क्वायर लिखो या एक्स पे ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिखो, बात क्या है? सेम। एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। आइडेंटिटी क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ऐसा ही होता है ना। ध्यान दें, ए माइनस बी, तो ए की जगह तो एक्स दिखाई पड़ा। देखो ब्रैकेट के अंदर ए, ब्रैकेट के अंदर एक्स है, तो ए की वैल्यू तो एक्स हो गई, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ स्क्वायर को छुपा लो ऐसे, जो कुछ बचेगा आपस में इक्वल, यानी कि बी की जगह वाई प्लस जेड। सो बी की जगह आएगा वाई प्लस जेड। ओके, नाउ ए की जगह एक्स आएगा, माइनस बी की जगह बच्चों क्या आएगा? वाई प्लस जेड। लेकिन वाई प्लस जेड डायरेक्ट मत लिख देना, ना 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 ना, बाहर माइनस लगा हुआ है। हमने आपको कई बार बताया, जब भी आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे और बी की वैल्यू एक बाइनोमियल है, मतलब जिसमें टू टर्म्स हैं। देखो ये टू टर्म्स है, बी की वैल्यू वाई प्लस जेड है, वाई फर्स्ट टर्म है, जेड सेकंड टर्म है, वाई फर्स्ट टर्म है, जेड सेकंड टर्म है। तो बी को आप ब्रैकेट में लिखते हो। ओके, तो ए माइनस बी जब आप करोगे तो ए की जगह एक्स और माइनस बी की जगह हमने क्या लिखा? वाई प्लस जेड को ब्रैकेट में लिखा। और यहाँ अब हम ये वाले ब्रैकेट को, जो ये वाला नॉर्मल था, ये करली में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बी की वैल्यू ऑलरेडी ब्रैकेट में लिखी हुई है। अब सेकंड पार्ट, ए प्लस बी, सो ए की जगह एक्स और प्लस बी की जगह बच्चों बी की वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में लिखिए आप, वाई प्लस जेड, अगर बी एक बाइनोमियल है, यानी कि जिसमें टू टर्म्स है। ओके, नाउ अब क्या हो जाएगा यहाँ से? देखिए, यहाँ से हो जाएगा एक्स, अब ये माइनस ब्रैकेट ओपन करेगा अंदर, सो माइनस प्लस माइनस वाई और माइनस प्लस माइनस जेड। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड हो गया। और यहाँ पे देखिए एक्स और प्लस, अब अंदर प्लस है, सो प्लस 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 वाई। ओके, प्लस वाई प्लस प्लस प्लस, और वैसे भी आपको पता है अगर बाहर प्लस होता है कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया सिंपली। ठीक है, और अगर बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज, जेड पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, वाई पहले पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। ओके, ऐसा कुछ हो गया। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हमने आपको करके दिखाया, तो इसको आप साइड में ही कर लो, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ नॉर्मल ब्रैकेट लगा दोगे आप। ठीक, ये लीजिए। ओके, सो ये कुछ ऐसा हमारे पास हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग के इसका जो फैक्टर है ये ऐसा आ गया, इसको आप यहाँ पे कॉपी कर लोगे। ठीक है, इसका फैक्टर ये रहा है ना, यानी कि x माइनस वाई माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो इसका क्या है, ये वाले ब्रैकेट का क्या? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको हम बताएंगे, सुनिए। देखो हमारा मन क्या करेगा, हमारा जो मन करेगा है ना, हमारा मन करेगा पता है क्या? एक्स स्क्वायर को कॉपी कर लो और प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसको हम एक्सपैंड कर देंगे गलती से। ठीक, सुनो, यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, y प्लस जेड का होल स्क्वायर को एक्सपैंड कर दोगे आप, है ना। चलो करके देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो a की जगह y और b की जगह z आ रहा है, करेक्ट। यानी कि क्या हो जाएगा, y प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर और प्लस 2yz और प्लस b का स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर। तो आप चेक कर लो, y प्लस जेड का स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। तो इसका ये एक्सपेंशन हो गया। ठीक, मान लो हमने कर भी दिया, मान लो हमने कर भी दिया। ओके, तो y प्लस जेड का होल स्क्वायर हमने लिखा y स्क्वायर और प्लस 2yz और प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद कोई क्या करेगा, उसके बाद कोई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख देगा। मतलब इतने पोर्शन को मैं बता रहा हूँ, क्या लिख देगा कोई एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर वाले टर्म वो पहले ले आएगा। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और प्लस में क्या बच गया 2yz, है ना। कुछ ऐसा बच्चा कोई कर देगा। मिस्टेक कोई नहीं है बच्चों, मना नहीं करो, कोई मिस्टेक नहीं है। इतने पोर्शन को आप ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो। लेकिन आप ध्यान दो, आप फैक्टराइजेशन कर रहे हो।
अगर आपने बच्चों ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने इसको एक्सपैंड कर दिया ऐसे, है ना, तो सामने वाला सवाल उठाएगा, कहेगा तुम तो फैक्टराइजेशन कर रहे थे। और 1 2 3 ये जो टोटल 3 टर्म्स हैं, इसका फैक्टर फॉर्म पॉसिबल है, क्या है, वो है y प्लस जेड का होल स्क्वायर है कि नहीं, बताओ भाई। मान लो बच्चों, अगर मैं आपको अदर वे राउंड दे दूं, मैं बोलूं वाई स्क्वायर प्लस 2yz और प्लस जेड स्क्वायर का फैक्टर फॉर्म बताओ, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा y प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये सुनो, यानी कि अगर आपने ऐसा लिख दिया बच्चों आंसर, तो आपकी गलती निकाली जाएगी, पता है। तो आपको कोई बोलेगा कि भाई समझो ये तो ऐसे ही रहेगा ना, x माइनस वाई माइनस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड, इसका फैक्टर तो ऐसे ही रहेगा। और ये वाला ब्रैकेट में आपको कोई सवाल उठा लेगा, बोलेगा एक्स स्क्वायर प्लस, बोलेगा भाई देखो इसके फैक्टर तो तुम्हें पता होने चाहिए कि इसका फैक्टर क्या हो जाएगा वापस से, y प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो आपसे कोई पूछेगा तुमने इसको एक्सपैंड क्यों किया था भाई, जब इसका फैक्टर फॉर्म ऐसा है और तुम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हो, तुमको फैक्टर फॉर्म में लिखना है सब कुछ, तुम्हें एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं लिखना है। अब समझे, यानी कि हम इसको एक्सपैंड नहीं करेंगे, सो ऐसा आंसर हम नहीं देंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा, हम कैसा आंसर देंगे, इसके फैक्टर हो गए एक्स माइनस वाई माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये एज इट इज रहेगा, इसको एक्सपैंड हम नहीं करेंगे। एक्सपैंड करोगे आपके ऊपर सवाल उठेगा, बोलेगा कि इसका फैक्टर फॉर्म तो ये है, तुमने एक्सपैंड क्यों किया, तुम तो फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हो। ठीक, हाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ देखो एक्स स्क्वायर में और वाई प्लस जेड स्क्वायर में, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसको आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। ठीक है, आप कोशिश करिए कम से कम टर्म्स रखा करिए, क्या मैंने बोला, कम से कम टर्म्स रखा करिए। यहाँ कितने टर्म आ रहे थे, अगर इसको एक्सपैंड कर दोगे 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर कितने टर्म आ रहे हैं, ओनली 1 2। ठीक, और जो क्वेश्चन दिया था उसका जब फाइनल फैक्टर आया तो कितने टर्म है, ओनली 1। भाई ये पूरा मिला जुला के बेटा एक ही टर्म तो है, क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई में दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो टोटल 1 टर्म है। और हमने पढ़ा था कि फैक्टराइजेशन में ओनली 1 टर्म होता है। बहरहाल अब मोटी मोटी बात यह है, इसको एक्सपैंड करके आप नहीं लिख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि आप फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हो, और अगर आप ऐसे लिख दोगे तो आपसे कोई सवाल करेगा कि भैया इसका फैक्टर फॉर्म तो ये है, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं लिखा, तो ये आपका आंसर है यहाँ पर। ओके, तो प्लीज़ नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे हमने पार्ट 3 किया था वैसे ही पार्ट 4 भी होगा। x की पावर 4 को आप क्या लिखोगे, x की पावर 4 यानी कि x टू द पावर 4 को आप लिखोगे x स्क्वायर का स्क्वायर। क्यों सर, क्योंकि 2 टू द पावर्स मल्टीप्लाई होती है ना, तो 2 टू द वापस से x की पावर 4 हो जाएगा। एक तो ये चीज़ है। दूसरा देखिए x माइनस जेड का x माइनस जेड टू द पावर 4 है, तो इसको आप क्या लिखोगे पता है, सुनो ध्यान से, इसको आप लिखोगे x माइनस जेड होल स्क्वायर और फिर करली ब्रेसेस लगा के फिर से इसको होल स्क्वायर आप दे दोगे। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। सो कुछ इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, x माइनस जेड की पावर 4 इज इक्वल टू x माइनस जेड स्क्वायर फिर करली ब्रेसेस होल स्क्वायर। क्यों सर, इसलिए सर क्योंकि अगर इसको हम वापस सॉल्व करेंगे 2 टू ज़ा तो x माइनस जेड, फिर से पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, 2 टू ज़ा 4, ये लीजिए वापस वही आ जाएगा x माइनस जेड की पावर 4। ठीक, तो इसको आप ऐसा लिखोगे। ठीक है, प्रैक्टिस कर लो, इसकी क्या दिक्कत है। मान लो मैंने आपको दे दिया m प्लस एन की पावर 4, हाँ नहीं माइनस m माइनस एन की पावर 4, तो इसको आप क्या लिखोगे बताओ, प्लस हो माइनस हो से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, m प्लस एन की n का स्क्वायर और करली ब्रेसेस लगा के ऊपर पावर 2। ठीक, मान लो मैंने आपको दे दिया m माइनस एल का की पावर 4, आप इसको क्या लिखोगे, m माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। क्या दिक्कत है, 2 टू ज़ा वापस पावर 4, 2 टू ज़ा वापस पावर 4, तो इसको ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पे आते हैं। सो x की पावर 4 को आपने लिखा x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस x माइनस जेड का x माइनस जेड की पावर 4, तो इसको लिखा x माइनस जेड का स्क्वायर और इसकी कर्ली ब्रेसेस लगा के फिर से पावर 2 दे दी। करेक्ट। अब यहाँ हम आइडेंटिटी लगाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। क्या होती है बच्चों, क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। ओके, तो ऐसा कुछ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं। देखिए आपको क्या करना है, ये x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस क्या लिखा है, x माइनस जेड
का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा, भाई बाहर वाले स्क्वायर को छुपा लो ना, ये ऊपर वाले को, तो ब्रैकेट के अंदर ए लिखा है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो ए की जगह बच्चों आ रहा है क्या एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से बी की जगह देखो क्या करोगे, बी के ऊपर स्क्वायर, बाहर वाला स्क्वायर छुपा लो, इसको छुपाओ और जो आ रहा है वो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो बी की वैल्यू आपको बी की वैल्यू क्या दिखाई पड़ रही है, एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। बच्चों ये वाले 2 को 2 से अभी छुपा लो ऐसे, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस जेड नहीं ना, x माइनस जेड का होल स्क्वायर। ओके, तो b की वैल्यू x माइनस जेड मत लिख देना, x माइनस जेड का होल स्क्वायर होगा। ओके, वापस यहाँ पे हम लगाते हैं पावर। ठीक, तो अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, सो हम क्या करेंगे, ए की जगह x है, नो x नहीं एक्स स्क्वायर, ए की जगह एक्स स्क्वायर है और माइनस b की जगह क्या है बच्चों, जब भी आप b की वैल्यू लिखो और बाइनोमियल हो तो आप किस में लिखोगे, ब्रैकेट में। तो b की जगह आपको क्या लिखना है, ब्रैकेट में x माइनस जेड का स्क्वायर। ध्यान दें प्लीज बच्चों, a की जगह एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस यहाँ कॉपी किया और b की जगह x माइनस जेड का स्क्वायर, फिर दूसरा ब्रैकेट, तो a की जगह एक्स स्क्वायर और प्लस b की जगह x माइनस जेड का स्क्वायर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, तो आपने देखा a माइनस बी, ए की जगह एक्स स्क्वायर माइनस बी की जगह एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, ए की जगह एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, ध्यान दें, यहाँ पे इसको मैं आपको फर्दर सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो इतना आप लोग कॉपी कर लीजिए, पहले वीडियो पॉज करके कॉपी करिए, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, कॉपी कर लीजिए प्लीज, कॉपी कर लिया। चलो अब ध्यान दें बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है आपका कौन सा, ये यहां से यहां तक, ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, कैसे, ध्यान से चेक करिए क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, कैसे चेक करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी और ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी। तो आप देखो बच्चों, यहाँ पे a का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को हमने ब्रैकेट में x लिख के स्क्वायर लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ब्रैकेट के अंदर a है, यानी कि a की जगह x आएगा, भाई a का स्क्वायर x का स्क्वायर, a की जगह x, और इस बार b की जगह क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर b है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या है x माइनस जेड, स्क्वायर से स्क्वायर छुपा लो ऐसे, b की जगह x माइनस जेड, सो b की जगह x माइनस जेड। ओके, तो क्या होगा, a माइनस बी, a की जगह क्या आ जाएगा x माइनस b की वैल्यू को ब्रैकेट में रखना है, क्या x माइनस जेड। ओके, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, a को x और प्लस b की वैल्यू आप हमेशा ब्रैकेट में रखा करिए, कोई फर्क, क्योंकि माइनस वाले में तो खासकर, प्लस वाले में नहीं रखोगे ब्रैकेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, लेकिन माइनस जब हो आगे तो ब्रैकेट में रखना ज़रूरी है। करेक्ट, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो गया x, नो ये माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस माइनस x और माइनस माइनस प्लस। ओके भाई, माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, x पहले पॉजिटिव था, भाई x के आगे कोई साइन नहीं मतलब पॉजिटिव है, तो x हो जाएगा नेगेटिव और z नेगेटिव था तो हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक, यहाँ पे देखिए x, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर प्लस है अंदर प्लस है, प्लस 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 माइनस माइनस, तो प्लस x माइनस z। ठीक है, ये हो गया। नाउ ये प्लस x है माइनस x कैंसिल और ये z है तो यहाँ बचा z। ओके, इनटू यहाँ से देखिए माइनस जेड, एक्स प्लस एक्स 2x, सो एक्स प्लस एक्स हो गया आपका कितना भाई, एक्स प्लस एक्स 2x और माइनस जेड, तो आपके पास आ गया क्या, z बचा, यानी कि z इन द ब्रैकेट 2x माइनस जेड, ऐसा कुछ आपके पास आ गया। तो इसका जो फैक्टर फॉर्म है, ये जो था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, इसका जो फैक्टर फॉर्म है वो ये आ गया, क्या आ गया, तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, z इन द ब्रैकेट 2x माइनस जेड। अब ध्यान दें बच्चों, यहां पे मशक्कत है थोड़ी सी, सर इसको एक्सपैंड करें कि नहीं करें, सर इसको एक्सपैंड करेंगे इस बार, सर क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में तो नहीं किया था, आपको बताऊं मैं, रुक जाओ कंपेयर कराता हूं, पहले ऊपर का कॉपी करो, ये कॉपी करो, बताता हूं, सारी चीजें बताता हूं, थोड़ी जगह चाहिए होगी, कॉपी करिए, कॉपी करिए, ध्यान रखिएगा, इसका फैक्टर ये आ गया, कॉपी कर दिया। ठीक, आपको याद रखने के लिए मैं यहाँ कहीं लिख दूँ, एक्स स्क्वायर माइनस
एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर का जो फैक्टर था वो आया था z इन द ब्रैकेट 2x माइनस जेड, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया, इसकी जगह ये लिख दिया, ठीक। ओके, नाउ अब क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में अगर आप देखोगे बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में अगर आप देखोगे, 4 के थर्ड पार्ट में हमने एक्सपेंशन नहीं किया था, कुछ सॉल्व करते करते अपनी कॉपी देखिए या वीडियो को रिवर्स करके देखिए, तो सॉल्व करते करते कितना आया था, या अगर आप इस वीडियो को मतलब क्वेश्चन आपने सर्च किया यूट्यूब पे, तो आप हमारे चैनल पे जाके सर्च करिए फैक्टराइजेशन में 14.2 क्वेश्चन नंबर 4, ओके। नहीं मिल रहा है कमेंट करके बताओ, हम आपको दे देंगे क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। तो उसमें बच्चों हमारे पास आया था कुछ ऐसा, x माइनस वाई माइनस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड, और आया था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ऐसा आया था। हमने आपको बोला था इसको एक्सपेंड मत करो ना, सुनो हमने क्या बोला था, x माइनस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस, इसको एक्सपेंड करने के लिए मना किया था ना, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, है ना, कौन सा लगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने कहा था मत करो एक्सपेंड, अब हम यहाँ कह रहे हैं एक्सपेंड करो, ये क्या बात हो गई। सुनो बच्चों, हमने वहाँ पे इसलिए मना किया था बिकॉज जब इसको एक्सपेंड कर रहे होते यहाँ वाई स्क्वायर आ रहा है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लाइक टर्म्स नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे फील आ रहा है यहाँ एक्स स्क्वायर है, अगर हम इसको एक्सपेंड कर दें एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो बच्चों एक्स स्क्वायर, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर एक्सपेंड करो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, कौन सी आइडेंटिटी, सेकंड वाली है ना, क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, तो x माइनस जेड का होल स्क्वायर, a की जगह x, b की जगह z, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए की जगह x, b की जगह z, यानी कि 2xz और प्लस b का स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर। बच्चों ध्यान से करो, x माइनस जेड का होल स्क्वायर एक्सपेंशन ये रहा, अगर मैं कर दूं तो ये वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ध्यान दें, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, और बाहर प्लस है तो अंदर कोई साइन चेंज नहीं होंगे, आप ऐसे भी ब्रैकेट में कर सकते हो उसका एक्सपेंशन, एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xz और प्लस जेड स्क्वायर, ओके, ये प्लस से ब्रैकेट ओपन करोगे कोई साइन चेंज नहीं होगा। लो अब देखो खास बात समझे, इसके एक्सपेंशन में भैया एक्स स्क्वायर आ रहा है और बाहर भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, लाइक टर्म्स है। पिछली बार लाइक टर्म नहीं थे, यहाँ से वाई स्क्वायर मिला था, यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये दोनों भैया कहाँ मैच कर रहे हैं तो ऐड कहाँ होंगे, यहाँ पे देख के हमें ये मन में नजर आ रहा था, मतलब दिमाग में आ रहा था कि अगर इसको एक्सपेंड कर दूं तो इसका एक्स स्क्वायर इसके साथ ऐड हो जाएगा। बस इसी बात को देखते हुए आपको यहां पर एक्सपेंशन करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा प्लीज इस चीज का। मतलब कहने का मतलब है, अगर आपको यहां पर ऐसा कुछ दिया हो, यहां पे ब्रैकेट में कुछ दिया हो, तो अगर फर्स्ट वेरिएबल मैच कर रहा हो, जैसे एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स है यहाँ और यहाँ क्या है वाई, मैच कर रहा हो तो ये देखो एक्स एक्स मैच कर रहा हो एक्सपेंड कर दो, मैच ना कर रहा हो एक्सपेंड नहीं करो, ठीक। सुनो, मान लो मेरे पास कुछ ऐसा आ गया सॉल्व करते करते कहीं पे, एम स्क्वायर प्लस एम माइनस एन का होल स्क्वायर, बताओ एक्सपेंड करेंगे इसको कि नहीं करेंगे, करेंगे, एम एम मैच कर रहा है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए एम स्क्वायर प्लस एल माइनस एन का होल स्क्वायर, अब इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, यहाँ एम है यहाँ एल है, ओके, समझ गए मेरे ख्याल से। तो इसलिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में हमने एक्सपेंड नहीं किया था, यहाँ एक्स था यहाँ वाई था, अब हम एक्सपेंड करेंगे क्योंकि यहाँ एक्स है यहाँ भी क्या है एक्स है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत छोटी सी बात थी बट मोटी सी बात थी, ओके। तो इसको अपनी कॉपी में नोट करके कहीं पे डिफरेंस समझ लीजिएगा दोनों का। चलो, सो z इन द ब्रैकेट 2x माइनस जेड, और यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस 2xz और प्लस जेड स्क्वायर, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 बाई एक्स के आगे 1 है ना बेटा, यहाँ भी 1 है, प्लस 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 1 प्लस 1 2 और साथ में एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाला चैप्टर देखा है आपने, देख के आइए प्लीज़। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बहरहाल अभी 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर। अब इसके फैक्टर नहीं हो सकते, आप चेक कर लो, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, रीग्रुपिंग नहीं हो सकती है, कोई आइडेंटिटी नहीं लग सकती है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है क्या सर? नो सर। क्यों सर? 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर यहाँ 4 होता है तो हम सोचते हैं हाँ भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, तब कुछ काम करते हैं। इतना सारा पढ़ चुके हो, इतना तो आपको अंदाजा होगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, z इन द ब्रैकेट 2x माइनस z इन द ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस 2xz और प्लस z स्क्वायर। ओके, प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं पार्ट 5th, दैट इज द लास्ट पार्ट आई थिंक। यस, a टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस b टू द पावर 4। तो आप क्लियरली देख रहे होंगे बच्चों, a टू द पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? a टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर। क्यों? पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, 2 2 वापस 4 हो जाएगा ना। इसी तरीके से b टू द पावर 4 को आप क्या लिखोगे? b स्क्वायर फिर ब्रैकेट लगा के ऊपर स्क्वायर, 2 2 4 यानी कि b स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। करेक्ट। नाउ अब ध्यान दें, a टू द पावर 4 को लिखा आपने क्या? a स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, और माइनस लिख के यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दीजिए अभी आप। प्लस b की पावर 4 को आपने लिखा b स्क्वायर का स्क्वायर। अब आप देख सकते हो बच्चों, ये a स्क्वायर है और प्लस में b स्क्वायर है और माइनस 2 इंटू a इंटू b होना चाहिए। सो 2 इंटू a की जगह क्या आएगा? a स्क्वायर। फील कर सकते हो आप? a की जगह क्या आएगा भाई? चेक करो ना बेटा, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा उसी को तो a मानोगे, तो a की जगह यहाँ पे क्या आएगा? a स्क्वायर और b की जगह क्या आएगा यहाँ पर? b स्क्वायर। करेक्ट, ऐसा सोचो आप। तो a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी होना चाहिए था प्लस b का स्क्वायर। ठीक, माइनस 2 इंटू a की जगह a स्क्वायर और b की जगह b स्क्वायर। अब आप देख सकते हो, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो यही आ जाएगा। देखिए 2 2 a की पावर 4 होगा, माइनस 2 इंटू a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर यानी कि 2 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर और b की पावर 2 2 4, तो b की पावर 4 हो जाएगा। ओके, अभी भी नहीं समझ में आया? परेशान ना हो, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दें। हमने पढ़ा हुआ है a स्क्वायर, ये आइडेंटिटी नंबर 2 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी और प्लस b स्क्वायर, इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। सो ये जो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ था ये वाला, इसको हमने कैसा लिखा? ऐसा लिखा, मतलब a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर। अब आप देख लो क्या, ये आइडेंटिटी लिखी हुई है और ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। a की जगह देखो, ब्रैकेट के अंदर a आ रहा है यहाँ, तो ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर यानी कि a की जगह a स्क्वायर आ रहा है, b की जगह b स्क्वायर आ रहा है। तभी मैं आपको बोल रहा था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ माइनस 2 इंटू a इंटू बी, तो माइनस 2 इंटू, लेकिन a की जगह a स्क्वायर और b की जगह b स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करोगे वापस ऐसा मिलेगा, तो इसको आपने ऐसा लिख लिया। तो इसका जो फैक्टर फॉर्म होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो इसका फैक्टर फॉर्म क्या आएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की जगह बच्चों आएगा a स्क्वायर, a की जगह a स्क्वायर और माइनस b की जगह आएगा बच्चों कितना? b की जगह b स्क्वायर। ओके, और ध्यान दें a माइनस बी ऊपर लगा हुआ है होल स्क्वायर, a की जगह a स्क्वायर, b की जगह b स्क्वायर, बीच में माइनस है माइनस, और ये ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा है तो ब्रैकेट के ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया। ठीक, अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, फिनिश नहीं हुआ है। ओके, अभी फिर से कर सकते हैं। कैसे बच्चों? ध्यान दें, अब आप ये वाले स्क्वायर को मत देखो, बस आप अंदर अंदर देखो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप? सोचो, यहां से देख लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी, यस और नो? तो हमने क्या किया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने क्या लिखा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, अब ध्यान दें बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपने फैक्टर किया a माइनस बी ए प्लस बी, लेकिन इस पूरे पे यानी कि इस पूरे पे क्या लगा था? स्क्वायर। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे देखो, इसको ऐसे कर लो, खुश लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये देखिए करली ब्रेसेस पे क्या लगा है? स्क्वायर, सो स्क्वायर लगा दिया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से बच्चों, अगर कभी ऐसा हो क्या, m इंटू एन और ऊपर होल स्क्वायर लगाओ, तो ये स्क्वायर m को मिलता है n को भी, लेकिन बीच में इंटू होना चाहिए, तो यानी कि हो जाएगा m स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। ठीक, इसी तरीके से अगर आपके पास कहीं पे लिखा हो, मान लो x प्लस वाई इंटू एल प्लस एम और पूरा होल स्क्वायर यहाँ लगाओ, तो ये स्क्वायर इसको भी मिलता है, इसको भी। बच्चों वहाँ पे m था, m की जगह x प्लस वाई आ रहा है, वहाँ पे n था, n की जगह l प्लस m आ रहा है। ये फर्स्ट क्वांटिटी है, ये सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड, तो स्क्वायर फर्स्ट को सेकंड को दोनों को मिलेगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे हम लिखेंगे एल प्लस एम का होल स्क्वायर, इंटू हटा देंगे यहाँ से क्योंकि इंटू तो लिखा नहीं जाता है, तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इंटू एल प्लस एम का स्क्वायर। ठीक है, वेल नोन है कि यहाँ पे इंटू है। क्या ऐसी हालत यहाँ पे है? यस सर। कैसे? ध्यान से चेक करिए बच्चों, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बीच में कुछ नहीं यानी कि इंटू है, तो ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा। ओके, यानी कि हो जाएगा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इंटू तो लिखा नहीं जाता है तो ये हो जाएगा बच्चों, इंटू हटा देंगे यहाँ से तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हो अपने फैक्टर फॉर्म में, ये भी अपने फैक्टर फॉर्म में, कुछ बच्चे इसको उठा के एक्सपैंड कर देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे क्यों करोगे एक्सपैंड, ये फैक्टर फॉर्म में, a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपैंड नहीं करोगे अपने फैक्टर फॉर्म में। ओके, तो एक तो तरीका ये इस क्वेश्चन को करने का। आंसर क्या आ रहा है यहाँ से? आंसर आ रहा है यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर इन द ब्रैकेट a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक दूसरे मेथड से करके दिखाता हूं, प्लीज इतना नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान दें प्लीज। देखिए बच्चों, हमने क्या किया, हमने लिखा यहाँ पर a की पावर 4 ऐसे लिखा है ना, और प्लस में b की पावर 4 ऐसे लिखा। अब ध्यान दें, ये जो लिखा है माइनस 2ab स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस 2ab स्क्वायर नहीं, आई एम वेरी सॉरी, माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको आप लिखोगे माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। ये किसको नहीं समझ में आया? क्यों सर? बच्चों देखो और डिटेल में समझाता हूँ, समझो। देखो, माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, 1 है, तो माइनस तो लगा रहेगा, यानी कि माइनस 1 है यहाँ पे, और a स्क्वायर b स्क्वायर। इसी तरीके से a स्क्वायर b स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, तो माइनस तो है और हम 1 सोचेंगे यहाँ पे। ठीक, ये देखिए, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों लाइक टर्म्स है, a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों के पास है, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 1 + 1 2, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का 1 1 सेम है, जब सेम होते हैं और दोनों माइनस होता है तो माइनस साइन ही आ जाता है, यानी कि माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, 1 + 1 हो गया 2, और साथ में क्या है, a स्क्वायर b स्क्वायर। ये लो, क्या दिक्कत है, यानी कि माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर को माइनस 1a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 1a स्क्वायर b स्क्वायर लिखो, या ऐसा लिखो, 1 तो लिखा नहीं जाता है तो 1 को हटा दो, माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, और माइनस 1 को नहीं लिखा जाता है ना, माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। क्या प्रॉब्लम है? ठीक, सो हमने यही काम किया, माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर को माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर लिख दिया, वापस माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, 1 + 1 2, माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देख लो बच्चों, इसकी आप रीग्रुपिंग कर सकते हो किस तरीके से, वो हम आपको बताते हैं, ध्यान से चेक करिए। देखिए, ये आपने लिखा a टू द पावर 4 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन आएगा, और इन दोनों में से पहले आप एक काम करो, जब यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लोगे तो बीच में माइनस आएगा, तो इन दोनों में से पहले माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस आप कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर b स्क्वायर कैसा था, नेगेटिव, अब ये हो जाएगा पॉजिटिव, है ना, a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ प्लस था, ये हो जाएगा माइनस, ये नीचे। ठीक, नहीं समझ में आया? सुनो बच्चों, अगर इस माइनस को मैं वापस अंदर भेज दूं तो माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, b की पावर 4, तो बच्चों वैसा ही तो आ जाएगा, माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4। तो इसलिए मैंने इन दोनों में से क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर के साइन चेंज होंगे, पहले a स्क्वायर b स्क्वायर नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया, b की पावर 4 पहले पॉजिटिव था, अब नेगेटिव हो गया। ठीक है ना, और आप समझदार हो, आपको पता है प्लस तो लिखा नहीं जाता है, तो हमने इसको नहीं लिखा। ठीक, चलिए अब आप ध्यान दें, अब आप इसको भी ऐसे ब्रैकेट में कर सकते हो। ठीक, अब आप ध्यान दें बच्चों, a की पावर 4 को a लिखोगे, माइनस a की पावर 2 को a इंटू में b की पावर 2 को b, और माइनस ब्रैकेट में a स्क्वायर को a इंटू b स्क्वायर को b। अब इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, कॉपी करिए फटाफट, कॉपी कर लीजिए। चलो, सो यहाँ से a स्क्वायर को a इंटू b स्क्वायर को b माइनस कॉपी b की पावर 4 को b लिखा। अब यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, और यहाँ से हम क्या करेंगे, ध्यान दें बच्चों, देखिए ये a है, यहाँ भी a है, कॉमन हो गया,
ए है, यहाँ भी ए है, कॉमन हो गया, यानी कि ए इंटू बी कॉमन हो गया। बस अब यहाँ बी है लेकिन यहाँ नहीं, तो अब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ओके, सो फर्स्ट टर्म में ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म में क्या बचा, ए इंटू ए चला गया, क्या बचा ए इंटू ए माइनस ए इंटू ए चला गया, क्या बचा बी इंटू बी। ओके, माइनस यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म में ए है, यहाँ पे ए नहीं है तो यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे बी है, एक बी कॉमन आ गया, फिर से एक बी और मिला, एक बी और मिला, कॉमन आ गया, क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में बी इंटू बी बाहर चला गया, क्या बचेगा ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी बाहर चला गया, क्या बचेगा बी इंटू बी। ओके, ऐसा हो गया। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, अब ए इंटू बी ए बी और ब्रैकेट में ए इंटू ए होता है ए स्क्वायर माइनस बी इंटू बी होता है बी स्क्वायर माइनस बी इंटू बी होता है बी स्क्वायर इन द ब्रैकेट ए इंटू ए होता है ए स्क्वायर, ये वाला माइनस कॉपी किया, बी इंटू बी होता है बी स्क्वायर और ये नीचे। ठीक, करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसा कुछ हमारे पास आ गया। देखिए कि मिस्टेक हो गई है स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। ये देखिए फर्स्ट टर्म में ए, सेकेंड टर्म में ए, फिर एक और ए मिला, यहाँ से एक और ए मिला, तो ए कॉमन आना चाहिए था ना, एक ए दो ए आने चाहिए थे, तो ए इंटू ए स्क्वायर होना चाहिए था। ठीक, फर्स्ट टर्म में क्या बचता है, ए इंटू ए बाहर चला गया, ए इंटू ए बचा, माइनस ए इंटू ए चला गया, बी इंटू बी बचा, यानी ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस यहाँ से बी इंटू बी कॉमन, यहाँ ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी, सो बी इंटू बी बाहर आ गया था, बी स्क्वायर इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसा कुछ आपके पास हो गया। ठीक है, अब ध्यान दें, यहाँ मिस्टेक हो गई थी, चेक कर लेना, यहाँ गलती से बी कॉपी कर दिया था, ए इंटू ए कॉमन आ रहा है फर्स्ट टर्म में से भी सेकंड टर्म में से भी, तो ए इंटू ए कॉमन आएगा, अंदर बचेगा ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये क्या है ए स्क्वायर, फिर यहाँ इंटू है, यहाँ इंटू है, फर्स्ट टर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेकंड टर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। सो यहीं पे करता हूँ, कर्ली ब्रेसेस से हम बाहर ले लेंगे किसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में ए स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म में बी स्क्वायर, ये लीजिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ इतना कॉपी करें सभी बच्चे, फटाफट कॉपी करिए, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी बच्चों, फिर कर्ली ब्रेसेस को हटाकर हम नॉर्मल ब्रैकेट ऐसे लगा सकते हैं। प्लीज कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, चलो अब देखिए क्या होगा। सो हमारे पास आ गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो बार आ गया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, दो बार आ गया है। अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आपने क्या लिखा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब भी सेम क्वांटिटी टू टाइम्स मल्टीप्लाई होती है तो उसके पर स्क्वायर लगा देते हैं, जैसे 4 इंटू 4 स्क्वायर, जैसे x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, क्या लिखोगे इसको, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक उसी तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर, भाई जो यहाँ है वही यहाँ है, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखकर स्क्वायर लगा दोगे। ठीक, उसके बाद क्या करोगे, अंदर फॉर्मूला लगा दोगे, आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और पूरे पे क्या लगा था, स्क्वायर। ठीक, अब जैसा हमने आपको बताया था वैसे आप इसको हैंडल कर सकते हैं। क्या बताया था हमने आपको बताया था कि ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा, इसको भी, यानी कि a माइनस बी का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर, लो वही आंसर आ गया। ये पहला तरीका है। आप इसको ऐसे भी हैंडल कर सकते हो, कैसे, इसमें आइडेंटिटी लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसके फैक्टर फॉर्म में लिख दो उसको, क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसमें फिर से आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, ये थोड़ा लेंदी मेथड है, आपको जैसे पसंद हो कर लो, मुझे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, इसलिए हर एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो ए माइनस बी इंटू, सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में इन दोनों को पास पास लाओगे जब, तो ए माइनस बी और इंटू में ए माइनस बी, फिर इनको पास पास लाओ, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब आप देख लो, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, टू टाइम्स सेम क्वांटिटी है, तो क्या लिखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो इन दोनों को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लीजिए वही आंसर आपका फिर से आ गया, ए माइनस बी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का
होल स्क्वायर। तो इतने मेथड होते हैं, आपको सारे पता होना चाहिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब ये वीडियो बच्चों बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।